जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान दत्तात्रेय के बारे में बात करेंगे, जो भगवान त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अंश माना जाता है। हमारे धार्मिक पुराणों देवी देवताओं की चमत्कारिक घटनाओं से भरे हुए हैं। हिंदू धर्म में असंख्य देवी देवताओं का वर्णन है, इसलिए इनसे जुड़ी घटनाओं का वर्णन भी बहुत अधिक है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और इसकी कलावधि की गणना लाखों वर्ष में होती है। महर्षि अत्रि ऋषि और उनकी धर्मपत्नी देवी अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय थे। इनके पिता महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक माना जाते हैं और माता अनसुईया को सतीत्व के प्रतिमान के रूप में उनकी परीक्षा ली जाती है। इसी पौराणिक इतिहास कथा में पवित्र और पतिव्रता देवी अनसुईया और उनके पति अत्रि ऋषि का नाम प्रमुख तौर पर उल्लेख है। एक बार की बात है, देवी अनसुईया त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप में लीन हो गई, जिससे तीनों देवों की अर्धांगिनियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को जलन होने लगी। तीनों ने अपनी पतियों से कहा कि वह पृथ्वी लोक जाए और वहां जाकर देवी अनसुईया की परीक्षा ले। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सन्यासियों के वेश में अपनी जीवन संगिनियों के कहने पर देवी अनसुईया की तप की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक चले गए। अनसुईया के पास जाकर सन्यासी के वेश में गए त्रिदेव उन्हें भिक्षा देने को कहा, लेकिन उनकी एक शर्त भी थी। अनसुईया के पतित्व की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव ने उनसे कहा कि वह भिक्षा मांगने आए हैं, लेकिन उन्हें भिक्षा उनके सामान्य रूप में नहीं बल्कि देवी अनसुईया की नग्न अवस्था में चाहिए, अर्थात देवी अनसुईया उन्हें तभी भिक्षा दे पाएगी जब वह त्रिदेव के समक्ष नग्न अवस्था में उपस्थित हो। त्रिदेव की यह बात सुनकर देवी अनसुईया पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने मंत्र का जाप कर अभिमंत्रित जल उन तीनों सन्यासियों पर डाला। पानी के छींटे पड़ते ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही शिशु रूप में बदल गए। शिशु रूप लेने के बाद देवी अनसुईया ने उन्हें भिक्षा के रूप में स्तनपान करवाया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की स्वर्ग वापस ना लौट पाने की वजह से उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती चिंतित हो गई और स्वयं देवी अनसुईया के पास आई। तब तीनों देवियों ने देखा कि त्रिदेव तो देवी अनसुईया की वहां नन्हे बालक के रूप में झूल रहे होते हैं। तब देवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें उनके पति लौटा दे। देवी अनसुईया और उनके पति ने तीनों देवियों की बात मान ली, किंतु देवी अनसुईया ने कहा कि त्रिदेवों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए किसी न किसी रूप में उन्हें मेरे पास रहना होगा। देवी अनसुईया की बात मानकर त्रिदेवों ने उनके गर्भ में दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा रूपी अपने अवतारों को स्थापित कर दिया, जिनमें भगवान दत्तात्रेय तीनों देवों के एक ही अवतार थे। इस बात पर तीनों देवी अनसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने के कारण वह क्षमा मांगती है। दत्तात्रेय का शरीर तो एक था, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। विशेष रूप से भगवान दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय की 6 भुजाएं और 3 शीश की कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मलोक में ध्यान में लीन थे कि तभी भगवान शिव वहां पधारे। वह ब्रह्मा जी का ध्यान टूटने का इंतजार करने लगे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपने नेत्र ही नहीं खोले। भगवान शिव की शांति का बांध टूटने लगा। उन्होंने अपने डमरू से भी
ब्रह्मदेव को जगाने का प्रयास किया, किंतु उनका ध्यान ही नहीं टूटा। भगवान ब्रह्मा की जब आंखें खुली तब उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, किंतु भगवान शिव को शांत नहीं कर सके। उन्होंने भगवान सत्यनारायण का ध्यान किया, जिससे भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत किया, किंतु उनका अंश आधे से ज़्यादा नष्ट हो चुका था। तब देवी अनसुईया ने जब तीनों में से 2 शिशु अर्थात चंद्रदेव और दुर्वासा को जन्म दिया। दुर्वासा सबसे बड़े और चंद्रमा दूसरे स्थान के पुत्र थे। जब तीसरे शिशु दत्तात्रेय का जन्म नहीं हुआ, किंतु देवी अनसुईया को प्रसव पीड़ा होती रही। तब ब्रह्मा जी और भगवान शिव को सारी बात समझ आ गई। तब उन्होंने अपने कुछ अंश भेजे, जिससे देवी अनसुईया के गर्भ में भगवान दत्तात्रेय के 3 सिर और 6 भुजाएं हो गई। भगवान दत्तात्रेय के अन्य 2 भाई चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा थे। चंद्रमा को ब्रह्मा और ऋषि दुर्वासा को शिव का स्वरूप ही माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव का साक्षात रूप भगवान दत्तात्रेय में मिलता है और तीनों ईश्वरीय शक्तियों से सम्मानित भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से सफल देने वाली होती है। भगवान दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचारी अवधूत और दिगंबर रहे थे। वह सर्वव्यापी और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सुन लेने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से भगवान दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त को किसी भी कठिनाई से मुक्ति मिल जाती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।